अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महमूद नियाज़ है और मैं आर्थोपेडिक में फेलोशिप हूँ। मैंने अपनी एफआरसीएस यूरोप से की हुई है और वहीं पे ज़्यादा तक मेरी प्रैक्टिस रही है। लेकिन आजकल बिहाड़ी में काफ़ी अरसे से आर्थोपेडिक्स में ही ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लोग मुझे हड्डी जोड़ वाला बाबा भी कहते हैं। कुछ बाबे और भी हैं मेरे आस पास, बहुत सारे हैं जो जिनको सियाणे कहते हैं, लेकिन मुझे हड्डी जोड़ का बाबा कहते हैं। आज मैं बात करूंगा आपसे प्लास्टिक के शॉपर्स के बारे में, प्लास्टिक के बारे में। जस्ट से नो टू द प्लास्टिक, बीट द प्लास्टिक। तो भाइयों, कैसे? सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत चाहिए आप लोगों में भी। पिछले कोई 30 साल से मैं मतलब कि जोर शोर से पिट रहा हूँ, वावेला कर रहा हूँ कि इन प्लास्टिक के बैगों को बंद करें। ये नुकसानदेह हैं, जहर हैं। ये जो प्लास्टिक के शॉपर हैं, ये जो बाज़ार से आप चीज़ें लेके आते हैं, आजकल तो भाई मेरे, मैं देख रहा था कि लोग दूध भी प्लास्टिक के शॉपर में लेके आ रहे हैं। अजीब अजीब हाल है। चने लेके आ रहे हैं प्लास्टिक के शॉपर में, दूध आ रहा है, दही आ रहा है। और वो प्लास्टिक के शॉपर जाते कहाँ हैं? या तो वो कोई डस्टबिन में जाएंगे। डस्टबिन कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। उसको बंद करेंगे, उसमें से गैसेस निकलेंगी जो कि मुज़र सेहत है। और आपको पता है कि जो जो प्लास्टिक है ना, ये इसको आप डिस्पोज नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। इसको आप बर्न भी करेंगे तो भी ये प्लास्टिक ही रहता है। तो बेहतर है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ही आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा जाए। और मुझे खुशी है कि लोगों में ये अवेयरनेस बढ़ रही है प्लास्टिक को ना इस्तेमाल करने की। सिंपल है कि आप जब घर से बाहर निकलते हो तो एक कपड़े का शॉपिंग बैग सा बना लें, वो लेके निकलें। कुछ चीज़ लेनी है उसमें डाल के ले आएं और उसको रीयूज़ करें। आपको बताऊं कि ये यूरोप में पिछले 30 साल से ये सिलसिला चल रहा है। वहाँ पे लोग घरों से लेके जाते हैं, कपड़े के बैग होते हैं, ये शॉपिंग बैग जो भी होते हैं वो कपड़े के होते हैं और रीयूजेबल होते हैं। वो जाते हैं शॉपिंग सेंटर में, अपने बैग साथ लेके जाते हैं और स्टोर वाले उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये गोरों ने ये कहाँ से सीखी ये बात? हमारे आबाओ अजदाद से। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, आपको पता चलेगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बड़े थे, वो जब घर से निकलते तो उनके हाथ में एक कपड़े का थैला होता था। और ये जब साइकिल पे निकलते थे, साइकिल के साथ कपड़े का थैला लटका होता था, जिसमें वो कोई सब्जी डाली, कोई और चीज़ें डाली, लेके घर आते थे। तो आप कह सकते हैं कि गोरों ने हमारी तकलीद की है। गोरों ने हमारी कॉपी की है, नकल की है। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते फिर एक दफ़ा से नो टू प्लास्टिक। और अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।